बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से फ़ाल 2026 के एडमिशन्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप घर बैठे मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा और ये भी सिखाऊँगा कि आप घर बैठे अपना फ़ीस चालान कैसे जमा करवा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम स्टेप मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर जरूर फॉलो कीजिएगा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप करेंगे AIOU। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाअल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दूंगा, उसे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर ये जो देखें इंटरफेस है एडमिशन OAS पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन पर आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। प्रोस्पेक्टस देखने के लिए तमाम प्रोग्राम का आपने क्लिक हेयर का बटन यूज़ करके देख सकते हैं। एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए क्लिक हेयर का बटन का इस्तेमाल करें। आपके सामने यहाँ पर देखें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ गई है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर क्लिक करें। कंप्लीट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी जिस पर मेंशन है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हैं। यहाँ से आप पहले ये मालूमात ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए ऊपर वाली एडवर्टाइजमेंट है। मैं बैक आता हूँ। अगर आप पहले सेमेस्टर की फीस देखना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ। देखें पहले सेमेस्टर के तमाम प्रोग्राम्स जिनमें एडमिशन ओपन हैं उनकी फीसेस भी आ गई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आ गया है। बैक आते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने पहले क्रिएट नहीं किया, तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना एक एक्टिव ईमेल एड्रेस बताना है, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज करना है जो आपको याद रहे, आप भूल ना जाएं। उसी पासवर्ड को आपने नीचे लिखना है एंड देन आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था वहां पर आपको एक मेल आएगी। उस मेल को आपने चेक करना है और एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें मैं अपने जीमेल पर मौजूद हूँ, मुझे मेल रिसीव हो चुकी है। यहाँ पर मेंशन्ड है कि अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए क्लिक हेयर का बटन इस्तेमाल करें। जी, तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैंने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैं अपना वही वाला ईमेल एड्रेस दूंगा। नीचे मैं अपना वही जो मैंने पासवर्ड अपने लिए चूज किया था वो यहाँ पर मेंशन करूंगा। देन मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साइड पर आप देखिए आपको शो हो रहा है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, अप्लाइड प्रोग्राम्स, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। जब आप अप्लाइड प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जिनमें आपने अप्लाई किया हुआ होगा। क्योंकि हम एक नए प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो आपको अभी शो हो रहा है। इसमें आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक है फेस टू फेस प्रोग्राम, दूसरा है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। फेस टू फेस प्रोग्राम से क्या मुराद है, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाकर फिजिकली एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप फेस टू फेस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। और अगर आप घर बैठे तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि घर बैठे एजुकेशन हासिल करते हैं तो हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो सभी प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं और इन सभी में अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल एक जैसा है। मैं आपको किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई करके दिखा दूंगा, बाकियों में भी अप्लाई करने का तरीकाकार वही रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक किया हुआ है, अब आप इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में अप्लाई करने के लिए आप इसे चूज करेंगे जो कि है HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल
सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देखिए चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे, अहलियत का म्यार देखेंगे कि इंटरमीडिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करें तो आप क्या करना चाहते हैं, एफएससी मेडिकल, एफएससी इंजीनियरिंग। मैं कहता हूँ मैं एफएससी मेडिकल करना चाहता हूँ, तो देखिए मुझे क्या चाहिए, वो कह रहे हैं अगर आपका मैट्रिक साइंस के साथ है और मैट्रिक में 33% आपके मार्क्स हैं तो आप एफएससी मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से सभी प्रोग्राम्स की आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो भी आप भले बीएड करना चाहें इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, आप यहाँ पर देखें बीएस करना चाहें, बीबीए, सब की एलिजिबिलिटी चेक करने का तरीकाकार यही रहता है। जैसे अगर आप बीए, बीएस या बीबीए में एडमिशन लेना चाहें तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेक कर लेंगे पहले कि आपने यहाँ से ये कंफर्म कर लेना है किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, आपने करना क्या है। जैसे मैं बीएस अगर सोशियोलॉजी करना चाहता हूँ तो बीएस सोशियोलॉजी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, बीएस सोशियोलॉजी के लिए मैंने भले एफएससी की हो, एफए किया हो, कोई भी, सब कुछ यहाँ पर देखें। ये वाली अगर आपने डिग्रियां की हुई हैं और 33% मार्क्स आपके उनमें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने पहले कंफर्म कर लेना है आपने करना क्या है। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे छोटा सा जो भी आपने जिसमें भी अप्लाई करना है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। मैं आपको यहाँ पर देखें बीए, बीएस में अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसमें अप्लाई करके दिखा देता हूं। बाकी सब में ही अप्लाई करने का तरीकाकार एक जैसा है, किसी एक में मैं करके दिखाऊंगा। इसमें दिखाता हूं, यहां पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं, देन आपने सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ये तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जिन भी प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई किया होता है वो अप्लाइड प्रोग्राम्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे ये भी इस सेक्शन में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन अभी मैंने सबमिट नहीं की, एक्शन में आपको ओपन का एक बटन मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देखें आपके सामने आपका प्रोग्राम मेंशन होगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। नीचे यहां पर मेंशन होगा 0%, यानी कि अभी हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं की। जिस तरह से हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते चले जाएंगे ये 0% से 100% पर आ जाएगा। अब हम अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो पहले आपने डिग्री पास आउट की होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आप ऐड करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक की डिटेल देंगे, बीएस करना चाह रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट की डिटेल देंगे, बीएड करना चाह रहे हैं तो अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो भी आप डिग्री आगे करना चाह रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि मैं बीएस में अप्लाई करना चाह रहा हूं तो मैं इंटरमीडिएट की डिटेल दूंगा। सबसे पहले डिग्री टाइप में पूछ रहे हैं आपने पीछे डिग्री की हुई है या डिप्लोमा। मैंने पहले डिग्री की हुई है। डिग्री का लेवल क्या था, 12 साल तालीम मेरी मुकम्मल है। डिग्री में बताएं पहले आपने एफएससी की है आईकॉम, मैंने एफएससी किया हुआ है। एफएससी मैंने मेडिकल में किया है। किस बोर्ड यानी किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया आपने, क्योंकि जारी बात है, ठीक है, मैंने साहिवाल, 22 साहिवाल से मैंने ये एफएससी की हुई है। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, मेरी एफएससी स्टार्ट कब हुई, स्टार्टिंग ईयर अपनी डिग्री का आपने बताना है। मैं कहता हूँ 2021 में स्टार्ट हुई, पासिंग ईयर क्या था 2023 में। आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी डिग्री की, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर ऐड करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर रहा हूँ। एग्जाम टाइप यहाँ बताएं आप अपनी, एनुअल था कि सेमेस्टर सिस्टम है आपका, मैं कहता हूँ एनुअल सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर अपनी बीएस की डिग्री ऐड कर रहे हैं, बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। ग्रेडिंग बताएं अपनी, मार्क्स आ जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे 1100, आपके कितने आए, मेरे आए जी इतने आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन आप सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन खुद ब खुद बन गई। नीचे आप यहाँ पर सेव कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर देखें 10% हो चुकी है हमारी प्रोफाइल, 10% बिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जितने भी सेक्शन हैं ये सभी हमने कंप्लीट करने हैं, ये पेंडिंग है अभी। सबसे पहले है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये जो पेंसिल का छोटा सा बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी वाले सेक्शन में प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैं लोकल सेलेक्ट करता हूं। देन यहां पर आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। मैं यहां पर मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बीएस पाकिस्तान स्टडी सेलेक्ट करता हूं। देन यहां पर आप ऐड प्रोग्राम लिस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे आप देखें आपकी प्रोफाइल 20% कंप्लीट हो जाएगी और प्रोग्राम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपको लगे आपने गलत प्रोग्राम ऐड कर दिया, आपने कोई और ऐड करना था, तो आप इसे डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर नीचे आ जाएं, आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करना है। जी तो आप यहाँ पर देख लें प्रोग्राम ऑफ स्टडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये जो पेंसिल का बटन नजर आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जी तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID बताएं, क्योंकि अभी हमें नहीं मिली
पहली तो आप इसे छोड़ दें। देन आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है, देन लास्ट नेम बताना है। अगर आप ऐसा बंदा है कि जिसका लास्ट नेम नहीं है, या मिसाल के तौर पर आपका नाम है सिर्फ और सिर्फ अली, लास्ट नेम नहीं आता, तो आपने लास्ट नेम पर एक डॉट ऐड कर लेना है। मैं लास्ट नेम पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखें वो कह रहे हैं अगर लास्ट नेम नहीं है तो आप डॉट ऐड कर लें, तो मैं लास्ट नेम की जगह यहां पर एक डॉट ऐड कर लेता हूं। देन आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। नीचे आ जाएं, आप यहां पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, अपना स्टेटस बताएं। यहां पर आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। नीचे आप अपना रिलीजन बताएंगे, इस्लाम है या अदर है। यहां पर आप अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे। देन डिसेबिलिटी बताएंगे, अगर आपको किसी किस्म की कोई माजूरी है वो यहां पर आपने सेलेक्ट करनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आप अपनी फादर की इंफॉर्मेशन यहां पर ऐड करेंगे। आप अपने फादर का कंप्लीट नेम बताएंगे, नीचे उनका स्टेटस बताएंगे कि फादर आपके जिंदा हैं या उनकी डेथ हो गई। अगर जिंदा है तो अलाइव आएगा, अगर डेथ हो गई तो नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, अगर फादर आपके जिंदा हैं तो वो क्या काम करते हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये दो चीजें बताएं। नीचे स्क्रॉल करें, गार्डियन इन्फॉर्मेशन यानी कि अपने सरपरस्त की मालूमात दें। अगर आपके फादर ही आपके सरपरस्त हैं तो आपने कॉपी है सेम फादर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, फादर की मालूमात ही नीचे आ जाएंगी। अगर आपके फादर की डेथ हो गई है और आपकी मदर आपकी गार्डियन है, वो सरपरस्त हैं, तो यहाँ पर उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जाहिर बात है आपके हस्बैंड आपके जो हैं वो सरपरस्त होते हैं, तो उनकी यहाँ पर मालूमात आपने देकर नीचे स्क्रॉल करना है। अपनी नेशनैलिटी बताएं कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, अपना CNSE या बेफॉर्म नंबर यहाँ पर बताएं। नीचे स्क्रॉल करें, अपना परमानेंट एड्रेस बताएं कि आपकी कंट्री क्या है, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अपना सूबा बताना है, ठीक है, किस सूबे से आपका ताल्लुक है। देन नीचे आ जाएं, अपनी डिस्ट्रिक्ट बताएं, सिटी बताएं, अपनी तहसील बताएं और अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपने ऐड करना है। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपने अपना एरिया बताना है कि आपका ताल्लुक देहात से है या शहर से है, यानी अर्बन एरिया है या रूरल एरिया, वो बताएं। नीचे स्क्रॉल करें, पोस्टल एड्रेस कोड बताने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, आपने अपना मेलिंग एड्रेस बताना है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका मेलिंग एड्रेस है तो आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पर टिक कर देना है, सेम वही वाला नीचे आ जाएगा। देन नीचे स्क्रॉल करें, अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना सूबा बताएं, किस सूबे से आपका ताल्लुक है। देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर ये अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। देन नीचे स्क्रॉल करें, अपना ईमेल एड्रेस आपने बताना है, अपना यहाँ पर टेलीफोन नंबर, घर का कोई नंबर बता दें और अपना मोबाइल नंबर बता दें। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यान से देनी है क्योंकि बाद में आपको इसी पर सारी मालूमात आनी है। अपना मोबाइल नंबर आपने ठीक देना है, ये कोड बताएं यहाँ पर 0300 पूरा और आगे अपना मोबाइल नंबर बताएं, ये जो भी आपका नंबर है यहाँ से अपने मोबाइल का कोड सेलेक्ट करें, फिर अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर यहाँ पर बताना है क्योंकि इसी पर आप बाद में जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आया करेगी। तो नंबर आपने गलत नहीं देना है, ऐसा नंबर देना है जो आपको उम्मीद हो कि आप आगे 3-4 साल जब तक डिग्री चलेगी नंबर चलेगा। देन यहाँ पर आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद छोटे से बॉक्स पे आपने सेव कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर अब आप देखें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारी प्रोफाइल 50% तक कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, अब हम एकेडमिक रिकॉर्ड वाले बटन पर अपना एकेडमिक रिकॉर्ड पुट करेंगे। उसके लिए ये जो पेंसिल का बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमने इंटरमीडिएट की डिटेल पहले से ही ऐड कर दी थी, अब हमने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। आपने भी सिर्फ वही डिटेल ऐड करनी है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी है। हम क्योंकि BS में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट है। मैट्रिक की डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड का जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी। तो हम यहाँ पर मैट्रिक की अब डिटेल ऐड करेंगे। सबसे पहले डिग्री टाइप में डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। डिग्री का लेवल हमारा 10 ईयर ऑफ एजुकेशन है। डिग्री कौन सी है, मैट्रिक हमने किया हुआ है। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, मैट्रिक मिसाल के तौर पर मैट्रिक हम कहते हैं, मैट्रिक हमने साइंस में किया है। देन हमने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड हमारा कौन सा है, कोई भी हम मिसाल के तौर पर 22 लाहौर से किया है। कब हमारा ये स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्ट हुआ 2023 में और एंड कब हुआ 2025 में। यहाँ पर रोल नंबर आप अपना बताएंगे, एग्जाम टाइप आप अपना बताएंगे, एनुअल था या सेमेस्टर, जारी बात है एनुअल सिस्टम है। यहाँ पर मार्क्स बताएं, टोटल मार्क्स बताएं, ग्रेडिंग में मार्क्स सेलेक्ट करके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे मैं क्लिक करूंगा जी। तो हमारी मैट्रिक की डिटेल भी ऐड हो चुकी है। इसी तरह से जितनी भी आपकी डिटेल हो आपने ऐड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके उतनी डिटेल अपनी ऐड कर लेनी है। हम मेरी क्योंकि मैट्रिक और इंटर की थी वो
वो मैंने ऐड कर ली। अब मैं यहाँ पर नीचे अंडरटेकिंग पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पर सेव कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करूंगा। जी तो आप देख लें हमारी प्रोफाइल 70% तक कंप्लीट हो चुकी है। एकेडमिक रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सेक्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। यहाँ पर देखेंगे जो पेंसिल का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मौजूद है तो आप ऐड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। मैं इसे ऐड किए बगैर सेव कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करता हूँ। जी तो अब हमारी प्रोफाइल 80% तक कंप्लीट हो चुकी है। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी कंप्लीट है। यहाँ पर है कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये जो पेंसिल का बटन है अगेन यहाँ पर क्लिक करें। जी तो ये कोर्सेज शो हो रहे हैं, यानी कि पहले सेमेस्टर में ये वाली बुक्स करवाई जाएंगी। यहाँ पर अब आप देखें जहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कंपल्सरी, यानी कि ये जो बुक्स हैं ये कंपल्सरी हैं, सारी की सारी मुझे करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अगर कहीं पर भी ई लिखा होता ना, मिसाल के तौर पर ये जो 5th है यहाँ पर अगर ई लिखा होता तो उसका मतलब होता है इलेक्टिव, यानी कि इख्तियारी। उसमें ये होता है कि आप अपनी पसंद की बुक ले सकते हैं। अगर ई लिखा होता, मैं यहाँ पे क्लिक करता तो 2 बुक्स शो होती। अभी तो यहाँ पर लैंग्वेजेस की है, लिटरेचर की, लाजमी तौर पर करना पड़ेगा मुझे सब्जेक्ट, नहीं तो 2 शो करवा देते होते कि इन दोनों में से जो आपको पसंद है आप एक कर सकते हैं। इख्तियारी में ये इख्तियार होता है, ठीक है, लेकिन ये सारी कंपल्सरी है, मुझे करना पड़ेंगी। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब ऐड कोर्स के बटन पर आपने क्लिक करना है। जी तो मैंने ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कोर्सेज यहाँ पर ऐड हो चुके हैं तमाम के तमाम, और फीस भी साल लिखी आ चुकी है। अब नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो टोटल फीस आपको आपकी देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी टोटल फ़ी बनेगी। यहाँ पर ये लेट फ़ी भी मेंशन है, ये जो 1000 बनेगी अगर लेट आप जमा करवाएंगे तो टोटल फ़ी यहाँ पर मेंशन होगी आपके प्रोग्राम के हिसाब से जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे होंगे। देन यहाँ पर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करना है। जी तो यहाँ पर अब आप देखें 85% तक हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, सारे के सारे सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये लास्ट सेक्शन है, इसमें आपने अपनी फोटोग्राफ देनी है और डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है। देन ये जो अपलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी फोटो अपलोड नहीं होती तो मसला कहां पर आएगा, यहां पर देखिए जो फाइल का साइज है वो 0.5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 500 KB से ज्यादा का फाइल साइज नहीं होना चाहिए। अगर साइज ज्यादा होगा तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। यही इशू आता है, काफी कैंडिडेट्स का ये इशू आता है। अगर आपका ये इशू आए तो आपने कोई सा भी इमेज कंप्रेसर डाउनलोड कर लेना है। इमेज कंप्रेसर लिख के डाउनलोड करें और आपकी जो इमेज की साइज है उसे आपने कम कर लेना है। देन आप अपलोड करें, इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी। फाइल का फॉर्मेट भी यहाँ पर देखिए मेंशन है कि जो आपकी इमेज है वो जेपीजी या पीएनजी में होनी चाहिए, देन ही अपलोड होगी। अगर इशू आता है यहाँ पर आप देख लें, इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर आपने अपना सीएनएसी या बेफॉर्म की पिक्चर अपलोड करनी है। चूज फाइल पे क्लिक करें, फाइल साइज 0.5 MB से ज्यादा ना हो। यहाँ पर देखें फाइल फॉर्मेट, अब यह पीडीएफ में भी अटैच कर सकते हैं। ऊपर पीडीएफ नहीं था, यहाँ पर पीडीएफ भी है, पीडीएफ में भी अटैच कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप अपलोड कर दें, डोमिसाइल नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर अब आपने अपनी गार्डियन की डिटेल देनी है, फादर का सीएनएजी यहाँ पर अटैच करें। देन नीचे आ जाएं, यहाँ पर अब आपने अपनी मैट्रिक की जो सनद है वो आपने अटैच करनी है। आपके पास रिजल्ट कार्ड है या रिजल्ट कार्ड तो होता ही होता है ना, सनद नहीं है उसे छोड़ दें, रिजल्ट कार्ड आपने यहाँ पर अटैच करना है। देन नीचे आप अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अटैच करेंगे। देन नीचे आ जाएं तो अगर आपके पास बैचलर आपने किया हुआ है उसकी मार्कशीट है तो आप अटैच करेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ दें। जाहिर बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हम किस में बीएस में अप्लाई कर रहे हैं, बीएस के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तक का डाटा देंगे, आगे का हमने नहीं देना, इसे आगे का छोड़ दें। देन सारा डाटा देने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक करना है। जी तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारी प्रोफाइल 99% तक कंप्लीट हो चुकी है, 1% रह गई है। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें जो सारे सेक्शन थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो अंडरटेकिंग है, जब ये आप टिक करके ओके करेंगे जो 1% भी ओके हो जाएगा। इन सब को आपने अब टिक करना है, एक्सेप्ट ऑल कर दें, सभी के सभी इकट्ठे टिक हो जाएंगे। जब टिक हो जाए देन आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपसे पूछेंगे क्या आप वाकई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखिए हमारी प्रोफाइल 100% तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आप नीचे स्क्रॉल करें, अब हमने डाउनलोड करना है हमारा चालान, जो कि हमने अभी डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पर आप देखें जो फी वाउचर है हमारा अनपेड आ रहा है।
फी वाउचर हमने डाउनलोड यहाँ से, ये जो छोटा सा बटन है डाउनलोड का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी। तो ये चालान डाउनलोड मैंने कर लिया है, प्राइवेसी की वजह से मैंने इसे ब्लर किया है। यहाँ पर देखें ये जो काली काली थोड़ी सी लाइनें हैं ना, इन लाइनों के बिल्कुल ऊपर आपका ये चालान नंबर है, ये आपने नोट कर लेना है। इस चालान को आप बैंक में जाकर भी पे करवा सकते हैं। ये बैंकों के नाम यहाँ पर लिखे होंगे जिन जिन बैंक में आप पे करवा सकते हैं। प्राइवेसी की वजह से मैंने ब्लर किया हुआ है। जैज़ कैश, इजी पैसा, इनके जरिए भी आप पे करवा सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि आप जैज़ कैश या इजी पैसा के जरिए किस तरह से इसे पे करवा सकते हैं जी। तो वाउचर पे करने के लिए आप सबसे पहले अपना इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने बिल पेमेंट्स में चले जाना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपने आ जाना है। ये देखें चालान नंबर, वो जो आपका चालान था वहाँ पर कुछ काली लाइनें लगी थी, उसके ऊपर चालान नंबर लिखा होता है और नीचे भी करके थोड़ा सा चालान नंबर पूरा करके लिखा होता है चालान नंबर नेम के साथ। वहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। देन आपने नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा और आपकी पेमेंट आ जाएगी जितना आपका अमाउंट होगी। देन आपने क्या करना है, उसे आपने ओके कर देना, आपकी अमाउंट पे हो जाएगी। ये आसान तरीका है, या आप अपने नज़दीक बैंक में जाकर भी पे करवा सकते हैं। कौन कौन से बैंक में करवा सकते हैं, आपके चालान पर उनके नाम लिखे हुए हैं। ये तरीकाकार है घर बैठे फीस जमा करवाने का। कि मैं वापस से वेबसाइट पर मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ़ी वाउचर है अभी भी अनपेड है। जब आप अपना फ़ी वाउचर पे करवा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला 24 या 72 घंटों के अंदर अंदर जो आपका फ़ी वाउचर है वो पेड होकर यहाँ पर आ जाएगा। जब आप अपना मुकम्मल अप्लाई कर लेंगे, अपनी फ़ी भी पे कर देंगे, तो फिर आपने कुछ दिन इंतज़ार करना है। आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैसेज आ जाएगा। जब आप अपनी इस तरह से वेबसाइट ओपन करेंगे जहाँ से आपने अप्लाई किया था, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको आपका CMS पोर्टल मिल जाएगा, नीचे यूज़र नेम भी मिल जाएगा, पासवर्ड भी मिल जाएगा। ये अलग यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से दिया जाएगा और लिंक भी दे दिया जाएगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करके अपना यही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना होता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के CMS पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने वहाँ पर यूज़र ID आपकी दी गई होगी, वो यूज़र ID आपने यहाँ पर देनी है। 4 0 होते हैं, आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया हो वो आपने पासवर्ड देना है। देन आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप साइन इन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये है CMS पोर्टल। पहले आपने क्या किया था, आपने अपना मुकम्मल दाखिला भिजवाया, उसके बाद चालान जमा करवाया, एक स्टेप हो गया, वो खत्म हो गया। अब उसके साथ आपका कोई लिंक नहीं है। ये जब CMS पोर्टल आपको मिल जाएगा, इसका जो ID पासवर्ड है आपने हमेशा संभाल के रखना है। अब सारा काम आपका इसी के साथ होगा और बाद में आपको LMS पोर्टल भी मिल जाएगा। जो आपने अगर ऑनलाइन आपकी क्लासेस हुआ करेंगी वो LMS पोर्टल पर होंगी, वो अलग होता है। इसको ज़रा अच्छे से समझ ले। CMS पोर्टल बहुत अहम है। क्यों? आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है, आपने यहाँ पर देखनी है। अगर आपने अपनी बुक्स जो हैं ट्रैक करनी है, जो आपको मेल होनी है, आप यहाँ पर कर सकेंगे। अगर आपने पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट देखना है एग्जाम्स का, तो आप यहाँ से देखेंगे ग्रेड्स। अब पेपर देने के बाद, क्योंकि पहले सेमेस्टर के बाद ओपन यूनिवर्सिटी का असूल है, दूसरे सेमेस्टर का भी आपने दाखिला भिजवाना होता है। दूसरे सेमेस्टर का जब आपने दाखिला भिजवाना है तो वो आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपना दाखिला भिजवाएंगे अपना। जब आप अपना दाखिला भिजवा देंगे तो यहीं पर ही आपको फ़ी वाउचर मिल जाएगा, वो आपने पे करवाना है। ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तो सर्विसेज आप हमसे भी ले सकते हैं, असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, थीसिस, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी का काम है, हर तरह की सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से देख सकते हैं। अपने ट्यूटर को देखना हो जिन्हें आपने असाइनमेंट्स भिजवानी है, उनका नंबर, उनकी तमाम तर डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो CMS पोर्टल के साथ आपने वाबस्ता रहना है। आपको LMS पोर्टल मिल जाएगा बाद में। LMS पोर्टल पर सारी आपको असाइनमेंट्स जो आपने उधर सबमिट करवानी होती हैं, जो आपकी क्लासेज होती हैं, तो तमाम तर मालूमात आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाती हैं। इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने इधर से B.Ed भी किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत आसान काम होता है, पता भी नहीं चलता कब आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल रही है, लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।